हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हाल ही में एमपी का आबकारी आरक्षक का एग्जाम हुआ है और अभी से एक दिन बाद एमपी प्लस का एग्जाम होने वाला है। तो उसी के आधार पर जो नई कंपनी है एप्टेक, है ना, इसने अपने पैटर्न बदले हुए हैं जिसमें मेंटल एबिलिटी ऐड कर दी है ना। और ये पहले एमपी के एग्जाम में उतनी नहीं आते थे जितना कि अब आने लगे हैं। तो हम आज से शुरू करेंगे आबकारी की रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग और मतलब ये वाली तो रीजनिंग की है, फिर मैथमेटिक्स की भी लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहली शिफ्ट का पेपर है जो कि 9 तारीख को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, और यही 50-60%, 60 से 70% है ना, क्वेश्चन रिपीट होंगे हमारे एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में। तो अच्छे से पढ़ना। तो हम शुरू करेंगे, ठीक है, चलो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, लंबी बैठकों के दौरान मेंटल एबिलिटी का है। ठीक है, ये है लंबी बैठकों के दौरान मानसिक अधिभार से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि ये है कि जब हम कोई काम लगातार कर रहे हैं तो हमें उससे रिलैक्स पाने के लिए कुछ क्या करना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ पहला, विकर्षणों की अनदेखी करें और बैठक के दौरान मल्टीटास्किंग करें। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, है ना, कि बैठक के दौरान और हम मल्टीटास्किंग करें, है ना। तो ये तो नहीं है। दूसरा है, बैठक को बिना नोट्स के लिए जारी रखने दें, है ना। बैठक को बिना नोट्स लिए जारी रखने दें। और ये इसका क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, केवल वक्ता की आवाज पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये तो उसका कोई कनेक्शन है नहीं, है ना। हमें करना है कि मानसिक अधिभार से निपटने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो फिर अगला ऑप्शन हमारा आता है चौथा, छोटे ब्रेक लें और महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश तैयार करें। तो ये बिल्कुल सटीक है कि जब हमें स्ट्रेस को कम करना है तो हमें बीच बीच में क्या करना चाहिए, अपने काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा पहला जो चौथा नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर में। अब चलेंगे हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि महीने का तीसरा बुधवार महीने की 19 तारीख को पड़ता है तो महीने का पहला शनिवार किस तारीख को पड़ता है। तो जो वेडनेसडे है, देखो ये वेडनेसडे कितनी तारीख को पड़ रहा है, ये 19 को पड़ रहा है और हमें जाना है शनिवार पर, है ना। तो अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 3 दिन ऐड कर दूंगा तो शनिवार आ जाएगा। ठीक है, 3 दिन अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा और ये डेट हो जाएगी 22 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पहला शनिवार याद करना है। ठीक है, 22 से मैं -7 करूंगा, 7 करूंगा तो कितना आएगा, हर 7 दिन के बाद डे रिपीट होता है, तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। 15 से -7 करेंगे तो ये 8 आएगा और 8 से -7 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, डेट मतलब 1 तारीख को पहला शनिवार होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 1, मतलब पहला वाला हमारा राइट आंसर होगा कि 1 तारीख को क्या हो जाएगा,
तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी से लंबा है, ठीक है, तो ए बी से क्या है, लंबा है, पहली कंडीशन ये है। दूसरा सी ए से छोटा है, सी ए से छोटा है, ठीक है। तो देखो इसके नीचे बना देते हैं, सी जो है ए से छोटा है ना। अब ए के बाद बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। फिर बोल रहा है तीसरी कंडीशन है डी ई से लंबा है, डी जो है वो ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बी यहाँ आ गया तो इसके जस्ट आगे क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा। अब देखो सी जो है यहाँ पर भी आ सकता है, या सी जो है यहाँ पर भी आ सकता है, दो जगह आ सकता है। मतलब सी बी के पहले भी आ सकता है या बी के बाद भी आ सकता है। क्वेश्चन पे पूछ रहा है तो उनमें से सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा दोनों कंडीशन में ये होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, ये है फोर्थ क्वेश्चन, इस श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ देखो, ये तो सीरीज लगी हुई है। अच्छा ये देखो, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ऐसे इसके बाद 6 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है ना, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, फिर इसके बाद 11 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 121 होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है। अरे सॉरी, नीचे दी गई संख्या अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करते हैं। गलत को पहचानना, ठीक, मतलब इन तीन में कोई न कोई, इन चार में तीन में से कोई समान होगी और एक गलत होगी, है ना। तो अगर हम देखें तो देखो जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई, देखो इसमें भी जेड वाई है, चारों में जेड वाई है। ठीक है, फिर 47 47 47, मतलब 47 पहले में है, 47 दूसरे में, 47 तीसरे में, लेकिन इसमें 41 आ गया है। ठीक है, उसके बाद क्यू जो है सब में है, इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो ये जेड सब में है, ये वाई सब में है, ठीक है, ये क्यू सब में है, ये यू सब में है, ये 4 सब में है, ये 5 भी सब में है, ये ई सब में है, आर सब में है, लेकिन जो 3 में है सिर्फ एक जो बचता है ये 41 वाला हमारा क्या आ रहा है, जो अलग है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा, चौथा, चौथा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, 6 नंबर, पूर्व दिशा की ओर मुख की हुई महिला दक्षिणावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमती है। ठीक है ना, तब उनका मुख इस दिशा में हो जाएगा। अब देखो जब कोई भी व्यक्ति 90 डिग्री पर घूमता है तो वो कहाँ आ जाता है, उसकी जस्ट बाजू वाली जो भी डायरेक्शन है उसमें आ जाएगा। जैसे ये यहाँ से अगर इसका यहाँ पर फेस है, 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा, साउथ में, और इससे 45 डिग्री और घूमेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कितनी दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये हमने इसको 8 में डिवाइड कर दिया। अब पर महिला का फेस इस साइड है, अब यहाँ से ये हर
कितने 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे चलेगी तो 45 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ चलेगी 90 डिग्री और यहाँ चलेगी तो 135 डिग्री हो जाएगा। 145 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो ये थोड़ा आगे आएगी। ठीक है, क्योंकि ये 135 में आएगा, है ना, और ये यहाँ पर आएगी, लगभग यहाँ पर थोड़ा आगे आ जाएगी। तो अब उसका मुख किस दिशा में जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम में ही आएगा, फिर भी ये साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि यहाँ 8514 को हेड लिखा जाता है, 3945 को राइट लिखा जाता है, 057 को बी भी लिखा जाता है, तो क्या बोल रहा है, इसको किस रूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेड है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये कॉमन कोडिंग पर आधारित लग रही है, क्योंकि देखो जी यहाँ पर भी है। ठीक है, जी यहाँ पर है, RADE ग्रेड। ठीक है, देखो यहाँ पर जी है, यहाँ पर R दिया हुआ है, फिर यहाँ पर A दिया हुआ है, ये यहाँ पर D दिया हुआ है और साथ में E दिया हुआ है, तो ये हमारी कॉमन कोडिंग पर बेस्ड हो जाएगी। तो जी को क्या लिखा जाता है, ये जी का 7 लिखा जाता है। ठीक है, ये आर का क्या लिखा जा रहा है, आर का लिखा जा रहा है 9 लिखा जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही आर को क्या लिखा जा रहा है, 3 लिखा जा रहा है, सॉरी। ठीक है, आर को लिखा जा रहा है 3। ठीक है, पूरा लिख ही लेते हैं, फिर आर को लिखा जा रहा है 3। ठीक है, इसको अलग ही कर देते हैं। ए को क्या लिखा जा रहा है, ए को लिखा जा रहा है 1, डी को क्या लिखा जा रहा है, डी को लिखा जा रहा है 4, और ई को क्या लिखा जा रहा है, ई को लिखा जा रहा है 5। तो 73145 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, लास्ट। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का तो क्वेश्चन है, यांगशी नदी जो है वो मिसिसिपी से लंबी है। ठीक है, तो शॉर्ट लिखेंगे, यांगशी नदी मिसिसिपी से लंबी नदी है। नील नदी से छोटी नदी अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी जो है वो नील नदी से छोटी नदी है। ठीक है, अमेजन से छोटी नदी कौन सी है, मिसिसिपी है ना। तो मिसिसिपी यहाँ पर आ जाएगी, मतलब ये यांगशी और ये मिसिसिपी कहाँ यहाँ पर आ जाएंगे। और यांगशी अमेजन से छोटी नदी है, यांगशी जो है, सॉरी, अमेजन से छोटी नदी कौन सी है, अमेजन से छोटी नदी मिसिसिपी है, और यांगशी मिसिसिपी से छोटी नदी है ये यांगशी अमेजन से छोटी नदी है। ठीक है, तो 4 नदियां दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, नील नदी सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 5 2 एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 5 2 ये बिठा लेते हैं। अब रवि दाएं छोर पर बैठा है, तो रवि कहाँ पर बैठा है, रवि को हम यहाँ पर बिठा लेते हैं, रवि दाएं छोर पर बैठा है। सैम बीच पर बैठा है, सैम कहाँ बैठा है, सैम जो है बीच में बैठा है। रिया पूजा और सैम के बीच में बैठी है, तो ये आ जाएगा पूजा और सैम के बीच में। ठीक है, तो पूजा आ जाएगी यहाँ पर
और विजय आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सूरी सेन के दाएं, तो एक ही बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा सूरी। बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा? सेन बैठा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सेन, चौथा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि ये है, यदि एक साथी सिपाही घायल हो, है ना, तो ये हमारा मेंटल क्वेश्चन है। घायल हो जाए, यदि एक साथी सिपाही घायल हो जाए और संदिग्ध भाग जाए, मतलब कि हम किसी के पीछे अगर जा रहे हैं, है ना, कोई चोर है या आतंकवादी है ना, और पीछा करते हुए हमारा साथी अगर घायल हो जाए, तो पहले हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 क्या है? दोनों स्थितियों को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, है ना, कि दोनों स्थिति, साथी को भी छोड़ दो, चोर को भी छोड़ दो, अकेले ही संदिग्ध का पीछे करना चाहिए। अच्छा, तो फिर साथी का क्या होगा? हमें क्या करना है? ऐसे ऑप्शन को देखना है जो पॉजिटिव वे पर चल रहा। ठीक है, तो ये भी नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे घटना को अनदेखा करना, तो ये भी नहीं है, वैसा नहीं देखना। साथी को सुरक्षा सुनिश्चित करनी, है ना, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि साथी को से मतलब या तो एम्बुलेंस बुलवा दो फोन करके, है ना, या अपने साथियों को बोलो कि इनको कहाँ ले जाएं, हॉस्पिटल ले जाएं, और फिर उसके बाद अपन खुद कहाँ चले जाएंगे उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथे नंबर का। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नंबर छोड़ो यार, नंबर देख लें अपने। ठीक है, कितना दिया है? 31, है ना, फिर 38, 45, 52, 59, है ना, तो यहाँ 31 है, फिर 38, 45, 52 नंबर सीरीज, 59। ठीक है, 59। अब यहाँ देखो 31 से 38 के लिए कितना हो रहा? +7 हो रहा। यहाँ पर 38 से 45 के लिए +7 हो रहा, 55 से 52 के लिए +7 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +7 हो रहा है। तो 59 में जब हम +7 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 66 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हमें क्या छांटना है? इसके युग्म छांटना। ठीक है, तो छांटना युग्म, तो युद्ध से क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है ना। जब भी कहीं वॉर होती है तो क्या होता है? उससे नुकसान ही होता है ना, मतलब उसका परिणाम क्या निकलता है? विनाश। तो वायरस जो है, वायरस का क्या परिणाम निकलेगा? अगर वायरस आ रहा है ना, तो क्या आएगी? बीमारियां आएंगी, है ना, जैसे कोविड से, है ना, कोरोना वायरस से क्या आएगी? बीमारी ही आएगी। कौन सी? कोविड, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? अब नष्ट, ये क्या नष्ट, क्या नष्ट करेगा वो, है ना, तो ये तो बैठ नहीं रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। डिसीज, बिल्कुल ये हो सकता है। जीवाणु, अब वायरस जीवाणु में कोई लेना देना तो है नहीं। विकार, देखो, अच्छा देखो यहाँ तो विकार का मतलब वही होता है भाई, यहाँ पर विकार का मतलब डिसीज ही होता है ना, तो ऐसे तो ये भी आ सकता था, विकार मतलब रोग ही होता है ना, पर हम यहाँ लगा देंगे, है ना, ये भी हो सकता था भाई, है ना, लेकिन अब जैसा कि दिया है तो हम डिसीज पे ज्यादा इंग्लिश पे जाएंगे। ठीक है, डिसीज बीमारी, तो हम इंग्लिश पर चले जाएंगे, है ना, कि इंग्लिश वर्ड से, है ना। ठीक, अब चलेंगे
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुछ स्थानों का समय दिया गया, कुछ समय दिया गया है, कुछ अक्षरों का समय दिया गया है जिसमें से एक को छोड़कर सभी में समानता है, ठीक है, जबकि एक भिन्न है। तो देखो अब ये दिया हुआ है 33, 27, 0। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया 33, 77, 2। यहाँ दिया 33, 76, 9 और यहाँ दिया है 33, 77 और 1, है ना। तो यहाँ तो बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। अब देखो 37 अगर इसके हिसाब से लें हम क्या 33, 37 तो 33 इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन 37 इसमें नहीं है। तो ऐसे तो इसका सी आंसर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो इन सब में क्या है, एक कॉमन है, सिर्फ एक 0 इस पर है ना। देखो क्या अलग लग रहा है, अलग सिर्फ ये लग रहा है कि 0 वाली संख्या है ये, और ये जो है सारे नंबर क्या है, एक भी कहीं पर 0 नहीं है। तो सबसे डिफरेंट उस हिसाब से यही लग रही है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे, वैसे तो हम कुछ भी बिठा सकते हैं इसमें भाई, है ना। इनका कोई धीन धर्म नहीं होता, पहली बात तो, है ना, कभी भी कुछ भी लग जाता है। तो ऐसा सोचना नहीं कि एक ही तरह की लगेगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, एक बंदर एक पेड़ पर चढ़ता है, चढ़ते समय वह केला, सेब और नारियल देखता है। वह एक फल चुनता है इन तीनों में से, लेकिन उसे नहीं खाता। क्यों नहीं खाएगा? अच्छा, उसने कौन सा फल चुना है? नहीं खाता। केला तो खा ही लेगा, सेब भी खा लेगा, नारियल, है ना। अच्छा, तो क्या बच रहा है, सेब खा सकता है, केला भी खा सकता है ना, नारियल। अब नारियल को वो क्या कर सकता है, तोड़ नहीं सकता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन आजकल के बंदर भी बहुत चालू होते हैं, तोड़ भी सकते हैं भाई, है ना, प्रैक्टिकली बंदर कुछ भी कर पाता है आजकल। परंतु हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नारियल को। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एक्सरसाइज कांस्टेबल रोजाना एक ही गश्ती मार्ग पर चलता है, ठीक है, मतलब एक ही जगह, एक ही रास्ते पर चलता है। इस आदत के क्या परिणाम हो सकते हैं, है ना। तो एक ही जगह, अब जैसे कोई रास्ता है, जैसे हम कोचिंग से घर जाएं, है ना, कोचिंग से ये घर, कोचिंग से घर, ये रास्ता है ना। तो क्या क्या हो सकता है, बेहतर स्मृति, है ना, बिल्कुल हो सकता है। क्या है, हम ये पूरा रास्ता याद हो जाएगा कि कहाँ खड्डे हैं, कहाँ टर्निंग है, कहाँ कौन सा बोर्ड लगा है, कहाँ कौन सी दुकान है ना, ये भी याद हो जाएगा। कठोर सोच, अब कठोर सोच का तो कोई लेना देना नहीं है, एक ही रास्ते, एक ही गश्ती मार्ग पर चलने से कठोर सोच का क्या लेना देना है। लचीला निर्णय, इसमें हमें कोई निर्णय छोड़ना लेना है, जब एक ही रास्ते से बार बार जा रहा है तो सोचना थोड़ी ना पड़ेगा। मस्तिष्क का विकास, ये भी कुछ नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो हमारा चौथा नंबर क्या जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलेंगे, फिर अगला चलेगा हमारा, क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है, 4 घरों की एक पंक्ति में 4 घर हैं, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है। राज और अहमद के मकान जो है छोड़कर है, ठीक है। तो राज यहाँ आ सकता है, तो अहमद यहाँ आ सकता है, या फिर ये बदल भी सकते हैं, अहमद यहाँ आ सकता है,
राज यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी मिलती है। अब बोल रहा है यदि सैमुअल का घर राज के बाईं ओर है, देखो अब राज के बाईं ओर तो कोई नहीं बैठा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राज के बाईं ओर कहाँ आ जाएगा, ये सैमुअल यहाँ पर आ जाएगा, और पीटर का घर अहमद के बगल में है, ठीक है, तो पीटर यहीं पर जाएगा, एक ही जगह बीच में। तो किसका घर, सैमुअल के बाईं ओर है, तो सैमुअल का घर किसके बाईं ओर है, तो पीटर के, है ना, मतलब सैमुअल के बाईं ओर किसका घर है, पीटर के। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये थर्ड नंबर का आ जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही क्रम में रखना है। फूल, कली, तना और जड़। देखो एक पौधे को जब हम देखते हैं नीचे से ऊपर की ओर, क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये जड़ होता है, ठीक है, ये जड़ होता है। फिर जड़ के ऊपर क्या आता है, तना आता है ना। तने के ऊपर और क्या आती है, शाखाएं निकलती हैं, और उन शाखाओं में क्या लगी होती है, कलियां लगी होती है ना। ये कलियां लगी होती है, और इसी कली से क्या निकलता है, हमारा फूल निकलता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4, 3, 2, 1। कौन सा है, 4, 3, 2, 1, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है 52 पत्ता वाली कांच की गड्डी में, अच्छा, एक हुक्म या स्पेड, हुक्म को ही बोलते हैं, निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा देखो, अब 52 जो पत्ते होते हैं वो इसमें क्या क्या होता है, तो 13 क्या होते हैं, हुक्म के होते हैं, है ना। 13 क्या होते हैं, पान होते हैं। फिर 13 क्या होते हैं, चिड़ी होते हैं, है ना। और 13 क्या होते हैं, ईंट होते हैं, है ना, ये ईंट होते हैं, है ना। अब वो बोल रहा है सिर्फ हमें हुक्म को चुनना है, तो क्या लेंगे हम इसको, 13C1 ये पत्ता चुनना है ना। कितने में से, ये 52C1 से, और इसका मान क्या होता है, 13C1 का 13 होता है, और 52C1 का 52 होता है, ठीक है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तब उसमें समझाएंगे, ठीक है। तो ये इससे काट देंगे तो ये कितना जाएगा, 13 से 4 बार चला जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1/4, 1/4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर, ये सही है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है, एक अधिकारी हमेशा किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पहले प्रभाव के आधार पर करता है और आगे के विवरणों को अनदेखा करता है, यह किस तरह का पूर्वाग्रह है। एक अधिकारी हमेशा, फिर से कहो, एक अधिकारी हमेशा किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पहले के प्रभाव, मतलब जो भी उसके बारे में उसको जो पता है अधिकारी को, ठीक है, उसके आधार पर करता है, और आगे के विवरणों को अनदेखा करता है, यह किस तरह का पूर्व आग्रह है। तो ये जो है देखो, अब ये उपलब्धता तो होगा नहीं, है ना, कुछ हासिल तो कर नहीं रहे हैं, है ना। पुष्टि, है ना, इससे क्या किसी चीज की पुष्टि हो रही है क्या, है? तो ये भी नहीं, रूपरेखा उसके बाहर ही दिखावा इसको करेगा नहीं, है ना, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से पहला आंसर। अब तो देखो इसके शब्द थोड़े समझ में नहीं आते भाई, है ना। ये मेंटल एबिलिटी अभी कुछ ज्यादा ऐड हुआ है ना, आबकारी के एग्जाम से, तो थोड़ा इनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। चारों ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से देखो कौन सा लग रहा है और टिक करो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा,
वन हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से देखना, यही 15-20 नंबर फिर कांस्टेबल में बनाएंगे, है ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वरिष्ठ अधिकारी आपके द्वारा फॉर्म में त्रुटियां ढूंढने की क्षमता की जांच करता है। यह किसकी परीक्षा है? ठीक है, वो मतलब अपने फॉर्म पर क्या करता है, गलतियों को ढूंढता है। मतलब हमने जो फॉर्म भरा है, ठीक है, उसमें गलती निकालने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो ऐसा करेगा तो हमें क्या देखेगा, है ना। गलतियां कब होंगी, जब हम क्या रहेंगे, मतलब ध्यान नहीं देंगे इस पर, है ना, कि भर दिए, स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दिए, कि या फिर आधार नंबर पर नाम ध्यान नहीं दिया, मोबाइल नंबर का नाम नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसके अनुसार देखो, है ना। अब ये याददाश्त का तो कोई लेना देना नहीं, समन्वय का कोई लेना देना नहीं लग रहा है ना, समन्वय, है ना। और टाइपिंग गति को अभी नहीं, ये भी नहीं लग रहा है। तो संख्या का भी तो देखेंगे, तो हमारा एक ऑप्शन है ये सतर्कता और ध्यान, है ना। मतलब यही है कि हम कितने सतर्क हैं और कितना ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 17 नवंबर 2017 को शुक्रवार है, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष 17 नवंबर को फिर से शुक्रवार होगा, है ना। तो देखो, जब भी किसी लीप ईयर के जस्ट बाद का, इससे पहले जो था 2016 क्या था, एक लीप ईयर था। अब इसके जस्ट का बाद जो भी ईयर होगा वो सेम डे कब रिपीट होता है, जस्ट 6 साल बाद रिपीट होता है। और 6 साल बाद भी क्यों होता है, ये देखो 6 साल बाद ये इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि जब हम एक साल से दूसरे साल में आगे बढ़ते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम 6 साल में बढ़ेंगे तो 6 दिन तो हमारे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके बीच जो है 2016 से कहा 2017 से क्या बोलते 6 साल है, एक लीप वर्ष आ जाएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा 20, जिसका एक इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये मिलकर कितने वो विषम दिन बना लेंगे, 7 बना लेंगे, और इसको जब हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। मतलब कि 6 वर्ष हो जाएगा, तो 6 वर्ष बाद वो रिपीट हो जाएगा। तो 2017 से हम प्लस क्या कर लेंगे, 2017 पर प्लस 6 ऐड करेंगे तो 2023 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऐसे चलेंगे। अब देखेंगे अगला, अगर कांस्टेबल ने किसी क्षेत्र में समस्या झेली है तो वहां गश्त करते समय क्या अनुभव करेगा, उदासीनता अनुभव करेगा कि आराम अनुभव करेगा, सतर्कता अनुभव करेगा, या अधिक आत्मविश्वास अनुभव करेगा, है ना। अगर कांस्टेबल ने किसी क्षेत्र में समस्या झेली है तो अगर वो समस्या झेला है और फिर से उसको वहां जाना पड़ेगा तो वो क्या रहेगा, बिल्कुल अलर्ट रहेगा, है ना। तो इसके हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अलर्ट ही रहेगा ना, क्योंकि वहां उसको जाने से प्रॉब्लम हुई है, या गुंडे लोग रहते हैं या स्मगलिंग करने वाले लोग रहते हैं, तो अलर्ट रहेगा, है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे हम देखेंगे, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन में, DEH, फिर HJL, फिर दिया है LNT। ठीक है, अब ये हमें निकालना, तो अगर देखो D से H में जाएंगे तो +4 होगा, H से इसमें जाएंगे तो +4 हो रहा, अच्छा तो इससे इसमें जाएंगे तो +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 पर होता है तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब E से देखो, E से J पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी +4 हो रहा है। ठीक है, 5 सॉरी, अच्छा 7 हो रहा है, 5
और 5 10 हो रहा है, ठीक है, 5 हो रहा है। इससे कितने, इसमें जाएंगे तो कितना है, कुछ गलत हो रहा है क्या? एफ है, अच्छा ये एफ है भाई, ये क्या है, ये एफ है, ये है एफ, है ना। तो 6 से 10 में जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 से जब 10 में जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 से इसमें एन में जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 14 से प्लस 4 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ऑप्शन में देखो 16 में क्या होता है, पी होता है, और ये आर होता है, तो पी आर आ रहा है किसी में, पी आर एक ही ऑप्शन है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुबिन ने 9 किलोमीटर पूर्व दिशा में यात्रा की। जुबिन ने 9 किलोमीटर कहाँ चलता है, पूर्व दिशा में, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये दाएं मुड़ गया और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो ये दाएं मुड़ता है और ये 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो वह जहाँ क्या बोलते, वह जहाँ है वहां से शुरुआती बिंदु की दूरी कितनी है, तो यहाँ से क्या लेना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखना है, तो कितनी है, 7 के बराबर होगी, है ना। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब आ जाएगा हमारा निर्णय लेने में एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने में दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने में किस चीज पर निर्णय लेना है, दीर्घकालिक परिणामों पर, है ना, विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है, विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो ऑप्शन पहला क्या है, यह किसी भी निर्णय से बचने में मदद करता है। तो विचार करेंगे किसी भी निर्णय से बचने में मदद करता है ना। दूसरा क्या है, यह भविष्य की योजना की आवश्यकता को सीमित करता है। तीसरा है, यह तेज और तत्कालिक लाभ सुनिश्चित करता है। और चौथा क्या दे रहा है, यह समय के साथ समस्याओं को बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल सही, देखें, है ना, दीर्घकालिक परिणामों पर, अच्छा ठीक है, किसी बारे में मतलब किसी चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे तो क्या उसका परिणाम हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि आने वाली समस्या से थोड़ी कम प्रॉब्लम भले हों लेकिन थोड़ी कम होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये 3 तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये हमारा चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार हैदराबाद से संबंधित है, ठीक है। तो चार मीनार कहाँ पड़ते हैं, हैदराबाद में, है ना। तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, ताजमहल आगरा में है ना, ये बिल्कुल सही, है ना। लाल किला कहाँ है, लाल किला दिल्ली में है, ये गलत हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, गलत हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है ना, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ताजमहल आगरा, है ना, पहला नंबर का। तो चलेंगे अगला। तो भाई ये हमारे हो गए आज के सारे क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 28 क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही अब हम लेकर आएंगे अगले दिन अगला वीडियो, ठीक है। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस लाइक करें और साथ में हमारा भी हौसला बढ़ाएं, ठीक है। चलो।